हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर्स टॉपिक K यूपीएससी सैंपल पेपर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस Q1 कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की भूमिका पर चर्चा कीजिए जो इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। इंट्रोडक्शन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो इंडियन ओशन रीजन IOR में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बाद में मॉरिशस और सेशल्स भी इसमें शामिल हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य है मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। रोल इन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। 1. मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सी रूट्स की मॉनिटरिंग और मैरीटाइम एक्टिविटीज की निगरानी में सहयोग को बढ़ाता है। इससे इलीगल फिशिंग और समुद्री तस्करी को रोकने में मदद मिलती है। 2. काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। सदस्य देश इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए सहयोग करते हैं। 3. कंबैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम्स। ये मंच ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत करता है। 4. साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये मंच मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर खतरों को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करता है। 5. डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सदस्य देश मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और डिजास्टर रिलीफ में सहयोग करते हैं। 6. इंडिया की सागर विजन को मजबूत करना। ये पहल भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को मजबूत करती है। चैलेंजेस। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रीजन में अन्य शक्तियों की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। सदस्य देशों की अलग अलग सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। कंक्लूजन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंडियन ओशन रीजन में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। Q2 IBSA डायलॉग फोरम की महत्ता का परीक्षण कीजिए जो साउथ साउथ कोऑपरेशन और ग्लोबल गवर्नेंस संस्थाओं में सुधार को बढ़ावा देता है। इंट्रोडक्शन। IBSA डायलॉग फोरम की स्थापना 2003 में ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के माध्यम से हुई। इसके सदस्य हैं इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। यह मंच ग्लोबल साउथ के बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ IBSA। 1. प्रमोटिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन। यह डेवलपिंग कंट्रीज के बीच टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस साझा करने का माध्यम है। 2. IBSA फंड फॉर डेवलपमेंट। ये फंड एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट संचालित करता है। 3. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तीनों देश बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इसलिए ये मंच ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। 4. रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। यह UNSC, IMF और वर्ल्ड बैंक में डेवलपिंग कंट्रीज के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है। 5. इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन। ये ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। चैलेंजेस। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। बड़े समूहों जैसे ब्रिक्स के साथ ओवरलैप। कंक्लूजन। IBSA साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मंच है। Q3 संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की शक्तियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। इंट्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल संगठन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसकी नियुक्ति UN जनरल असेंबली द्वारा की जाती है, लेकिन इसकी सिफारिश सिक्योरिटी काउंसिल करती है। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। UN सेक्रेटरीट का प्रबंधन और स्टाफ की निगरानी। 2. मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरों को सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखना। 3. डिप्लोमैटिक मीडिएशन। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मीडिएटर की भूमिका और क्वाइट डिप्लोमेसी का उपयोग। 4. प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स और ग्लोबल नेगोशिएशंस में UN का प्रतिनिधित्व करना। 5. ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन। ग्लोबल एड प्रोग्राम्स और डिजास्टर असिस्टेंस का समन्वय। कंक्लूजन। UN का सेक्रेटरी जनरल ग्लोबल डिप्लोमेसी, पीस बिल्डिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Q4 भारत और बांग्लादेश संबंधों की रणनीतिक महत्ता का विश्लेषण कीजिए। इंट्रोडक्शन। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण भाग है। हाल के वर्षों में ये संबंध काफी मजबूत हुए हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। 1. रीजनल कनेक्टिविटी। रोड, रेल और इनलैंड वाटरवे के विकास से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 2. इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। टेक्सटाइल, एनर्जी सेक्टर। 3. एनर्जी कोऑपरेशन। भारत बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करता है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करता है। 4. सिक्योरिटी कोऑपरेशन। टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर क्राइम के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। 5. इंडो पैसिफिक। बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस। तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग विवाद। इलीगल माइग्रेशन की समस्या। कंक्लूजन। मजबूत भारत बांग्लादेश संबंध रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। Q5 भारत रूस संबंधों पर चर्चा कीजिए।
इंट्रोडक्शन। भारत और रूस के बीच संबंधों को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। इंडिया रशिया एनुअल समिट सबसे उच्च स्तर का संवाद मंच है। की एरियाज ऑफ कॉपरेशन। 1. डिफेंस, रूस प्रमुख रक्षा सहयोगी है। उदा ब्राह्मोस मिसाइल। 2. एनर्जी, ऑयल, नेचुरल गैस और एनर्जी इन्वेस्टमेंट में गहरा सहयोग। 3. न्यूक्लियर एनर्जी, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं। 4. स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट लॉन्च में पुराना सहयोग। 5. डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर सहयोग। चैलेंजेस। रूस पर वेस्टर्न सैंक्शंस, इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का बढ़ना। कंक्लूजन। जियोपॉलिटिकल बदलावों के बावजूद म्यूचुअल इंटरेस्ट के कारण ये संबंध मजबूत बने हुए हैं। Q6. भारत के हाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की दिशा में रणनीतिक बदलाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कौन से अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। इंट्रोडक्शन। FTA में टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाता है। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, ECTA और UAE CPA के साथ समझौते किए हैं, जो एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। अपॉर्चुनिटीज। 1. एक्सपोर्ट मार्केट्स, फार्मा, टेक्सटाइल और IT सर्विसेज के लिए बेहतर पहुंच। 2. ग्लोबल सप्लाई चेन्स, भारत का ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में शामिल होना। 3. इन्वेस्टमेंट, स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट से FDI का बढ़ना। 4. मेक इन इंडिया, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और PLI स्कीम को सपोर्ट। चैलेंजेस। 1. ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट बढ़ने का खतरा। 2. MSME पर प्रेशर, सस्ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से छोटी इंडस्ट्रीज को नुकसान। 3. रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, अन्य देशों के कड़े टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का पालन करना। कंक्लूजन। भारत को डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन और ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन के बीच संतुलन बनाना होगा। Q7. वेस्ट एशिया कूटनीति के संदर्भ में जॉर्डन के साथ भारत के संबंधों के महत्व पर चर्चा कीजिए। इंट्रोडक्शन। जॉर्डन भारत के लिए वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी और एनर्जी सिक्योरिटी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। महत्व। 1. फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, जॉर्डन फॉस्फेट का प्रमुख सप्लायर है, जो भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। 2. स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति भारत की रीजनल डिप्लोमेसी को मजबूती देती है। 3. इकोनॉमिक ट्रेड, केमिकल्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ता व्यापार। Q8. भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपा के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इंट्रोडक्शन। भारत ओमान सीपा का उद्देश्य ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊंचाई पर ले जाना है। प्रभाव। 1. ट्रेड एक्सपेंशन, इंजीनियरिंग गुड्स और सर्विसेज में व्यापार बढ़ेगा। 2. एनर्जी सिक्योरिटी, ओमान ऑयल और गैस का महत्वपूर्ण स्रोत है। 3. मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, अरबियन सी के महत्वपूर्ण सी रूट्स के पास ओमान की रणनीतिक स्थिति का लाभ। Q9. उभरते भू राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में ब्रिक्स की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इंट्रोडक्शन। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका वैश्विक शासन में बदलाव लाने वाला एक प्रमुख मंच है। भूमिका। 1. मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बजाय मल्टीपोलर सिस्टम को बढ़ावा देना। 2. ग्लोबल रिफॉर्म, UNSC और IMF जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग। 3. न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक फाइनेंशियल सिस्टम। चैलेंजेस। सदस्य देशों के बीच सीमा विवाद, जैसे भारत चीन, और राजनीतिक मतभेद। Q10. अफ्रीका में इथियोपिया के साथ भारत की साझेदारी के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। इंट्रोडक्शन। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भारत का एक प्रमुख पार्टनर है। रणनीतिक महत्व। 1. अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर, इथियोपिया अदीस अबाबा में AU का मुख्यालय होने के कारण ये कूटनीतिक रूप से अहम है। 2. डेवलपमेंट पार्टनर, इथियोपिया भारतीय लाइन्स ऑफ क्रेडिट का बड़ा प्राप्त करता है। 3. इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय निवेश बढ़ रहा है। कंक्लूजन। भारत इथियोपिया संबंध अफ्रीका में भारत की उपस्थिति और ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।